नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। दिवाली में इस बार भी, दिवाली के अगले दिन बल्कि कहना चाहिए, इस बार भी वही स्यापा हुआ जो हर साल होता है। वही रुदाली हुआ, सामूहिक रुदाली हुआ जो हर साल होता है। जो सनातन विरोधी हैं, जो हिंदू आस्था और संस्कृति में भरोसा नहीं रखते, सनातनियों को गाली देते हैं, वो उन लोगों ने इस बार भी जो है अपनी छाती जमकर कूटी। मतलब अपनी छाती पीटी कि देखो हाय, इस बार जो है फिर कितने पटाखे चले, दिल्ली की हवा जो है खराब हो गई, AQI इतना ऊपर चला गया, दिल्ली की हवा जहरीली हो गई और लोग जो है बड़े तकलीफ में रहे। अस्थमा वालों को बड़ी दिक्कत हुई, जिन्हें सांस की बीमारी होती है उन्हें बहुत परेशानी हुई। मतलब तमाम तरह के कारण बताकर जो है ये सारे जो है वामपंथी किस्म के लोग जो हिंदू परंपरा से एक तरह से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, सनातनियों को तरह तरह के मौके पर जो है गाली देते हैं, उन लोगों ने फिर जो है छाती अपनी पीटी है, छाती कूटी है, स्यापा किया है लगातार जो है। चूंकि आज दिवाली का अगला दिन है, आज सुबह, तो उनका उनका छाती छाती पीटना वैसे कल रात से ही शुरू हो गया था। मतलब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 2 घंटे की इजाज़त दी थी ग्रीन पटाखे चलाने की दिल्ली NCR में 8 बजे से 10 बजे तक, लेकिन जो पटाखे चले वो बस चलते ही रह गए दिल्ली में। रात कब 8 बजा, कब 10 बजा, कब 12 बजा, लोगों को पता भी नहीं चला। और पटाखे जो हैं 10 बजे के बाद भी चलते रहे। 8 से शुरू हुए, 10 पर जाकर थमे नहीं, 10 के बाद भी चले, 12 बजे तक चले और उसके बाद जब तक लोग सोए नहीं और जब तक लोगों के पटाखे खत्म नहीं हो गए तब तक लोग पटाखे जो है दिल्ली में चलाते रहे। और इस बार ये दिखा और सुनाई भी दिया, पटाखों का शोर, गूंज और वो रोशनी जो हर बार जो है नहीं सुनाई देती थी इतनी ज़्यादा। मतलब पटाखों का शोर हर बार इतना नहीं होता था, शोर होता था लेकिन इतना ही नहीं होता था जितना इस बार हुआ। वैसे एक फ़र्क ये रहा कि हर साल जो पटाखे चलते थे वो सुप्रीम कोर्ट की आदेश के अवहेलना में चलते थे, उल्लंघन में चलते थे पटाखे। लेकिन इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट की सहमति थी कि ठीक है भाई, आप 2 दिन चला लीजिए पटाखे, कुछ घंटे जो है सुबह और शाम ग्रीन पटाखे मतलब आप चला लीजिए। तो इस बार का जो फ़र्क था कि भई यहाँ ग्रीन पटाखे की अनुमति थी, तो लोगों ने जी जी भरकर जो है पटाखे चलाए। और दूसरा फ़र्क ये था कि इस बार जो है दिल्ली में केजरीवाल की सरकार नहीं थी, मतलब आप सरकार नहीं थी। इस बार जो है बीजेपी की सरकार थी, रेखा गुप्ता की सरकार थी। और फिर ये भी हुआ कि हर साल जो है सुप्रीम कोर्ट देखता था कि कैसे उसके आदेश की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। रात भर जो है पटाखे चलते हैं दिल्ली में। फिर अगली सुबह जब ये वामपंथी किस्म के लोग और ये सनातन द्रोही जब अपनी छाती पीटते थे, तो तब सुप्रीम कोर्ट को लगता था कि यार देखो ये लोग छाती पीट रहे हैं, हमारे आदेश को जो है एक तरह से चुनौती दिया जा रहा है। और ये लोग कहते हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट की आदेश की कैसे अवहेलना हो रही है। मतलब प्रतिबंध के बावजूद जो है कैसे दिल्ली में पटाखे चलाए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ये बुरा लगता था। जाहिर सी बात है, जब अगर किसी का आदेश हो और उसके आदेश की का पालन न हो तो सुप्रीम कोर्ट को बुरा लगेगा ही लगेगा। और खासकर तब ये बात सुप्रीम कोर्ट को और भी चुभती थी जब ये सनातन द्रोही लोग अपनी छाती पीटते थे, जब ये अपनी रुदाली करते थे, तो इनकी रुदाली, इनका रुदन जो है सुप्रीम कोर्ट की कानों तक पहुंचता था। और फिर तब जो है सुप्रीम कोर्ट को बुरा लगता था कि कैसे जो है हर साल जो है ये धज्जियां उसके आदेश की उड़ाई जाती है। पटाखे लोग छोड़ना बंद नहीं करते दिल्ली में और पटाखे चलते हैं। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोचा हो कि भाई हर साल के ये इस अपमान को झेलने से अच्छा है कि अनुमति दे दो। क्योंकि इस बात की भी पोल खुल गई थी कि ये प्रदूषण के नाम पे ये नहीं रोका जाता है। कहा तो जरूर जाता है कि भाई इससे प्रदूषण होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को जानता था कि ये अकेली पटाखे जो है जिम्मेदार नहीं होते हैं प्रदूषण के लिए, और भी कई चीज़ें जिम्मेदार होती है। पराली होती है जो कि पंजाब से आती है, हरियाणा से भी आती है, लेकिन मोटे तौर पर पंजाब से बड़ा जो है पराली की हवा जो है प्रदूषण लेकर आती है। तो ये सब कुछ तमाम ये सारी चीज़ें जो है चल रही थी। तो इस बार ये हुआ कि जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ, मतलब अनुमति के साथ जो है दिल्ली के लोगों ने जमकर जो है पटाखे छोड़े और चलाए। लेकिन जैसा मैं कह रहा था, रुदाली जो है ये रात से ही शुरू हो गया था। जैसे ही 10 बजा उसके बाद लोगों ने जो है चिल्लाना शुरू किया कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 8 से 10 की ही परमिशन दी थी पटाखे चलाने की, अब 11 बज गए, 12 बज गए, अभी भी जो है पटाखे बंद नहीं हुए हैं। कहाँ सो रहा है प्रशासन, कहाँ दिल्ली पुलिस सो रही है। तो इस तरह से वो छाती पीटना जो है उनका
रात से ही शुरू हो गया था। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो गई है कि दिल्ली में पटाखों को लेकर जो एक तिलिस्म बुना जा रहा था कई सालों से, चल रहा था दरअसल तिलिस्म वो तिलिस्म जो है टूट गया है। मतलब ये बात धीरे धीरे करके साल दर साल अब सबको ये साफ हो गया है कि दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर जिस तरह से पटाखों का गला दबाया जा रहा था वो गलत था, और लोग इस बात को समझ रहे थे और अपने तरीके से विरोध भी कर रहे थे। हर साल सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद भी पटाखे चलाकर वो विरोध कर रहे थे। लेकिन ये बात अब सबको साफ हो गया है कि ये प्रदूषण के नाम पे ये सब नहीं होता था, पटाखों को बंद किया जाना। ये जो है एक मानसिकता है कि भाई ये हिंदू धर्म है तो कैसे इतना फ्लोरिश कर रहा है, कैसे उसके लोग इस पर गर्व कर रहे हैं, कैसे उसे मनाया जा रहा है सामूहिक रूप से, कैसे पटाखे छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि वो दिवाली से जुड़ा है और दिवाली हिंदू का पर्व है। तो इसे रोकने का इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी कि कैसे जो है पटाखे ये चलाते हैं रात को। दिल्ली में यहाँ सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ तमाम वामपंथी दलों के नेता भी रहते हैं, बड़े बड़े कांग्रेस के लोग भी रहते हैं। तो जो सनातन द्रोहियों का जो एक बड़ा समूह यहाँ रहता है वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था कि कैसे दिवाली पर जो है पटाखे चलाए जाते हैं। तो धीरे धीरे करके जो है उन्होंने इस पर जो है रोक लगानी शुरू की और सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी फिर वो ले आए। आखिर जो है पटाखों पर प्रतिबंध लग गया और कई साल तक ये प्रतिबंध चलता रहा। लेकिन अब ये बात पूरी तरह साफ हो गई है, उन वामपंथी लोगों को भी साफ हो गई है, और जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, उनकी परंपराओं से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, सनातनी परंपरा से सनातनियों को तरह तरह से गाली देते हैं, उन्हें अब ये बात समझ में आ गई है कि हिंदुओं को अब ये बात समझ में आ गई है कि उनका खेल जो है उन्हें समझ में आ गया है कि सिर्फ ये पटाखे भर नहीं है। दरअसल पटाखा तो अब एक प्रतीक बन गया है हिंदुओं की की परंपरा पर चोट करने का। तो ये बात जो है अब हिंदुओं को पता लग गई है, सनातनियों को ये समझ में आ गया है, इसलिए भी शायद जो है वो जमकर जो है पटाखे चलाते हैं। जो लोग हो सकता है कि जिन्हें पटाखे चलाने की आदत ना हो, इसे मतलब जाति तौर पे उसे पसंद न करते हो कि भाई इससे शोर होता है, प्रदूषण, जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो होता ही है। लेकिन जब उन्हें ये समझ में आया कि ये इनका खेल है सनातन द्रोहियों का, तब वो जानबूझकर जो है पटाखे चलाते हैं। अपने बच्चों को अगर वो पटाखे पर मना करते थे तो अब वो ज़्यादा पैसे देकर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। 1,000 की बजाय 2,000 खर्च करते हैं, 5,000 10,000 तक खर्च करते हैं। लोग जो है गाजियाबाद तक जाकर जो है पटाखे लाते हैं। अगर यहाँ सस्ता ना मिले तो लोग गाजियाबाद तक जाते हैं, जैसे कि खबरें आती रहती हैं। तो यही वजह है कि दिल्ली में जो है 500 करोड़ के पटाखे चले दिवाली के दिन। ये भी एक जो है मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में 500 करोड़ के पटाखे चलाए गए। तो पटाखों को लेकर जो एक तिलिस्म इन सनातन द्रोहियों ने रचा था वो अब टूट गया है, हिंदुओं को अब समझ में आ गया है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।